जर्मनी का सबसे क्रूर कहा जाने वाला व्यक्ति हिटलर, जो कि जर्मनी का एक सच्चा देशभक्त भी था। आज हम हिटलर के बारे में ही चर्चा करेंगे। हिटलर कौन था या किस फैमिली से बिलोंग करता था, तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1890 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रुनोई शहर में इनका जन्म होता है। हिटलर के पिता का नाम एलॉयस हिटलर तथा इनके माता का नाम क्लारा था। क्लारा जो थी ये हिटलर एलॉयस हिटलर की तीसरी बीवी थी। मतलब एलॉयस हिटलर इसके पहले 2 मैरिज अपनी कर चुका था। यह क्लारा से अपनी तीसरी शादी किया था। एलॉयस जब क्लारा से शादी करता है तब क्लारा एलॉयस से 23 वर्ष छोटी थी। क्लारा एलॉयस हिटलर के यहाँ पहले नौकरानी हुआ करती थी। बाद में उनके बीच प्रेम होता है और वे दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। एलॉयस हिटलर और क्लारा से 2 बच्चे जन्म लेते हैं, जिसके बड़े लड़के का नाम एडोल्फ हिटलर था। यही एडोल्फ हिटलर आगे चलकर जर्मनी का सबसे महान और क्रूर अफसर बनता है। जर्मनी का यह अफसर क्या, महान लीडर भी हम कह सकते हैं बनता है और हिटलर के नाम से मशहूर होता है। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। जब यह 11 वर्ष का था तब इसके भाई का देहांत हो जाता है। हिटलर जब 11 वर्ष का होता है तब इसके भाई का देहांत हो जाता है। हिटलर के भाई का जब देहांत हो जाता है तो हिटलर बहुत ही सदमे में चला जाता है। हिटलर का बचपन सुखमय तो नहीं था। हिटलर बहुत कम उम्र में अपने भाई को खो दिया था। ठीक उसकी कुछ ही वर्ष बाद उसके पिता भी हिटलर को छोड़कर चले जाते हैं। मतलब हिटलर के पिता का भी देहांत हो जाता है। हिटलर चर्च का पादरी बनना चाहता था, परंतु उसकी परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह फौज में भर्ती हो गया। फौज में वह सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक युद्ध में पहुंचाने का कार्य करता था। हिटलर के पिता की मृत्यु कुछ ही वर्ष बाद हुई थी हिटलर के पिताजी की जो मृत्यु थी वो कुछ ही दिन बीता था कि उसकी मम्मी क्लारा का भी डेथ हो जाता है। हिटलर जब पूरी तरह से अपनों को खो चुका था, कहा जाता है हिटलर कुछ दिनों तक पेंटिंग से बेच कर अपना गुजारा करता है। हिटलर में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। हिटलर अपने देश के प्रति बहुत ही सच्चा देशभक्त था। हिटलर बहुत ही ज़्यादा बहादुर सोल्जर था। वह 5 जवानों को उनके हथियार सहित वह 5 ब्रिटिश जवानों को उनके हथियार सहित उन्हें बंदी बना लेता है, जिससे उसके अफसर बहुत ही खुश होते हैं और एडोल्फ हिटलर को एक आयरन क्रॉस से सम्मानित करते हैं। हिटलर युद्ध में अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। हिटलर युद्ध के दौरान कुछ जहरीली गैसों से कुछ समय के लिए वह अपनी आंखों को खो देता है और अंधेपन का शिकार हो जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हो जाता है और जर्मनी पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध को हार जाता है, जर्मनी से उसके कुछ क्षेत्र भी छीन लिए जाते हैं। हिटलर को बाद में पता चलता है कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध पूरी तरह से हार चुका है, तो वह बहुत गहरे सदमे में चला जाता है। इसके बाद हिटलर एक पार्टी जर्मन वर्क्स पार्टी को ज्वाइन करता है। बाद में हिटलर को जर्मन वर्क्स पार्टी का हेड बना दिया जाता है। हिटलर जर्मन वर्क्स पार्टी की मदद से अपनी खुद की फोर्स खड़ी करता है। जर्मनी में युद्धबंदी के बाद बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी और भुखमरी का सामना करना पड़ता है। नवंबर 1923 ईस्वी को हिटलर अपने कुछ वफादारों की मदद से यूनिक के अफसर अफेयरवाला पर हमला कर देता है। इस हमले से हिटलर को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। इस हमले से हिटलर को 9 महीने की सज़ा होती है। हिटलर
जेल में बहुत सारी अपनी आत्मकथाओं एवं जीवनियों को लिखता है। हिटलर 1934 ईस्वी में जर्मनी का सबसे बड़ा लीडर बनता है और 18 से 35 वर्ष के व्यक्ति को फौज में भर्ती होने को अनिवार्य कर देता है। हिटलर अब बहुत ही क्रूर बन चुका था। जब हिटलर लीडर बना था तब वह 18 से 35 वर्ष के जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें फौज में भर्ती होने को अनिवार्य कर दिया। ठीक उसके खिलाफ जो भी जाता था उसे वह जान से मरवा देता था। कहा जाता है हिटलर मात्र 4 दिनों के भीतर 1000 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया था। परंतु हिटलर अपने जर्मनी देश के प्रति बहुत ही वफादार था। वह धीरे धीरे अपने देश की सारी लूटी हुई ज़मीनें, छीनी हुई ज़मीनों को छुड़वाता है और अपने देश की भुखमरी और बेरोजगारी को दूर भी करता है।